बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और इस समय इस अध्याय में हम समझ रहे हैं कि बौद्ध जीवन मार्ग क्या है। तो इसी बौद्ध जीवन मार्ग को समझते हुए आज हम जानेंगे कि सच्चा विजेता कौन है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। देखिए, भगवान बुद्ध ने कहा है, यदि अपना आप है तो आदमी को आत्मविजयी होना चाहिए। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। आदमी का अपना आप ही उसका मालिक है। दूसरा कौन मालिक हो सकता है? यदि आदमी अपने आप को संयत रखता है तो वह दुर्लभ स्वामित्व को प्राप्त करता है। आत्म विजयी होना, स्वयं पर विजय प्राप्त करना, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। हमने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो इन सब मार्गों को व्यर्थ मानते हैं और जो बुद्ध पुरुष हैं, जो अरहंत पुरुष हैं, उनकी निंदा करते हैं। उनके मार्ग का अनुसरण नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब मिथ्या है। तो इस विषय में भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो मूर्ख अरहंतों के, आर्यों के अथवा सिलवानों के शासन को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है और झूठे सिद्धांतों का अनुकरण करता है, तो जिस प्रकार काष्ठ यानी कि बांस के फल उसके अपने विनाश का ही कारण बनते हैं, उसी प्रकार उस आदमी के कर्म उसके अपने विनाश का ही कारण बनते हैं। क्योंकि आदमी अपने आप ही पाप कर्म करता है, अपने आप ही उससे मैला होता है, अपने आप ही पाप कर्म से विरह रहता है, अपने आप ही उससे शुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत बात है। कोई एक दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य आत्म विजयी बने। आत्म विजयी बनना यही बौद्ध जीवन मार्ग है। आगे बुद्ध ने कहा है कि जो सुंदर ही सुंदर देखता रहता है, जो इंद्रियों में असंयत है, जो भोजन में मातृ नहीं है, जो शिथिल होता है और जो हीन वीर्य होता है, उस आदमी को उसके अपने असंयत कर्म ही ऐसे पछाड़ देते हैं जैसे वायु दुर्बल पेड़ को। लेकिन जो सुंदर ही सुंदर नहीं देखता रहता, जिसकी इंद्रियां संयत है, जो भोजन मातृ है, जो श्रद्धावान है तथा वीर्यवान है, वह उसी प्रकार पछाड़ नहीं खा सकता जैसे वायु से पर्वत। इसीलिए यदि आदमी को अपना आप प्रिय है तो उसे अपने आप पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि लोग दूसरे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इस पर कड़ी नजर रखते हैं, लेकिन अपने आप पर कभी नजर रखते ही नहीं हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है अपने आप पर कड़ी नजर रखना। अपना आप क्या करता है, क्या नहीं करता है, यही
ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य अपने कर्म का मालिक स्वयं होता है। जैसा वे कर्म करता है वैसा उसे फल भुगतना पड़ता है। इसीलिए यदि किसी पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है तो वे स्वयं पर है। जब हम स्वयं पर कड़ी नजर रखते हैं तो हम देख सकते हैं कि हम भला कर्म कर रहे हैं या फिर बुरा, और जैसा भी कर्म हम कर रहे हैं उसका फल हर हाल में हमें भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप को ही ठीक मार्ग पर लगाएं, तब दूसरे को उपदेश दें। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि कोई ऐसा अवसर न दे कि दूसरे उसे कुछ कहे और सुन सके, क्योंकि अपने आप को ही काबू में रखना कठिन है। यदि आदमी जैसा उपदेश दूसरों को देता है, स्वयं उसके अनुसार चले तो वह दूसरों को काबू में रख सकता है, लेकिन अपने आप को ही काबू में रखना कठिन है। आगे बुद्ध कहते हैं, आदमी स्वयं पाप करता है और स्वयं उसे भोगता है। स्वयं ही वह पाप कर्म से विरत रहता है और स्वयं ही परिशुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि दोनों ही व्यक्तिगत है। कोई एक किसी दूसरे को परिशुद्ध नहीं कर सकता। हर आदमी अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, सभी जगह विजय प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वास्तव में सच्ची विजय है क्या? तो इस संदर्भ को समझाते हुए भगवान बुद्ध ने कहा है, एक आदमी युद्ध में हजारों लाखों को जीत ले, लेकिन एक आदमी अपने आप को जीत ले, वही सच्चा संग्राम विजयी है। तो सच्चा संग्राम विजयी कौन है? सच्चा विजयी या सच्चा विजेता वही है जो अपने आप को जीत ले। आदमी युद्ध में हजारों और लाखों लोगों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन वे विजय न शाश्वत है और न ही वास्तविक। शाश्वत और वास्तविक विजय तो वही है कि आप अपने आप को जीत ले। यदि आप अपने आप को जीत लेते हैं तो वह जीत आपकी होती है, और फिर उस जीत को आपसे कोई नहीं छीन सकता, न देवता, न राक्षस और न ही कोई मनुष्य। इसीलिए अपने आप को जीतने का प्रयास करें, क्योंकि वही सच्चा विजय है। पहले अपने आप को ही ठीक मार्ग पर लगाएं, तब दूसरे को उपदेश दें। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि वो शिकायत का अवसर न दे। यदि आदमी जैसा उपदेश दूसरे को देता है, स्वयं उसके अनुसार चले तो वह दूसरों को काबू में रख सकता है, लेकिन अपना आप को काबू में रखना कठिन है। निश्चय से आदमी अपना रक्षक स्वयं है, दूसरा कौन रक्षक हो सकता है? यदि आदमी आप अपनी रक्षा करता है तो वह ऐसे रक्षक को प्राप्त करता है जिसके समान रक्षक मिलना दुर्लभ है। यदि आदमी को अपना आप प्रिय है तो उसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। अपनी स्वयं की सुरक्षा करना ही आपको बुरे कर्मों से बचा सकता है और जीवन के शाश्वत मार्ग पर लगा सकता है। तो यदि आप यह सोचते हैं कि कोई और आपकी रक्षा करे, आपकी मदद करे और कोई और आपके लिए कुछ कर सके, तो बुद्ध यहाँ कहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके लिए कभी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि शुद्धि और अशुद्धि आदमी के अपने कर्म पर निर्भर करते हैं। कोई दूसरा किसी दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। आदमी अपने कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। आदमी जैसा कर्म करता है, हर हालात में उसे अपने कर्मों के फल भुगतने ही पड़ते हैं। अच्छा कर्म अच्छा फल देता है और बुरा कर्म बुरा फल
देता है। इसीलिए आदमी को चाहिए कि आदमी स्वयं पे विजय प्राप्त करे, आत्म विजयी बने। यही सच्चा विजय है और यही बौद्ध जीवन मार्ग है। इसीलिए सदैव अपने आप को पवित्रता के पथ पर लगाए रखे, क्योंकि शुद्धि और अशुद्धि दोनों ही व्यक्तिगत है। कोई किसी दूसरे को परिशुद्ध नहीं कर सकता। स्वयं को शुद्ध रखे और जीवन में अच्छे कर्म करे, आत्म विजयी बने। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि सच्चा विजेता कौन है। सच्चा विजेता वही है जो स्वयं पर विजय प्राप्त करे। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपके जीवन का मार्गदर्शन किया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।